पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया के ऐसे आलम दीन और ऐसी आलमा आ चुकी हैं कि ये आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देती हैं जिसका तल्लक इस्लाम से होता ही नहीं। ये एक आलम है, इसका ज़रा आप बयान सुनिए। ईद की सुबह उठते ही बीवी की 3 जगहों पर बोसा देना क्यों जरूरी है, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और खास तौर पर बीवी की 5 नाजुक चीजें मुहब्बत भरी निगाह से नहीं देखते तो उन लोगों की कुर्बानी क्यों कबूल नहीं होती। फरमाती हैं कि आपकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी जब तक आप औरत को 3 जगह पे बोसा नहीं देंगे। अब मोहतरमा इतना बता दिया तो वो जगह भी बता देती कि कहाँ कहाँ बोसा देना है, और साथ में कह रही है कि आपकी कुर्बानी कभी बिल्कुल कबूल नहीं होगी, बल्कि आप दे ही नहीं सकते जब तक आप सुबह, और ये भी कह रही है कि सुबह उठते साथ आपने ये काम करना है, पहले 3 जगह पे बोसा देना है, उसके बाद 5 आपने नाजुक जगह, नाजुक अज़ा हैं जो उनको प्यार से देखना है। मोहतरमा आप वो भी बता दो कौन कौन से अज़ा नाजुक को देखना है, और अगर जिसकी बीवी नहीं है वो फिर आपसे रब्ता कर ले, क्या करे। और ये एक आलम दीन है, ये भी सोशल मीडिया की मौलवी है, मुझे तो ये आलम दीन लगते नहीं। ये फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त अगर आपने किसी गैर मुस्लिम, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मर रहा है भूख से, आपका हमसाया है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है, तो आप उसको गोश्त नहीं दे सकते। अगर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। इसका तल्लक इस्लाम से है ही नहीं। मैंने पूरी इस पर रिसर्च किया, तमाम जो फ़िरका हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि अगर जंग कोई गैर मुस्लिम आपसे जंग नहीं कर रहा तो उसको आप कुर्बानी का गोश्त भी दे सकते हैं, और उससे आप वैसे भी उसकी मदद कर सकते हैं इंसानी हमदर्दी की तहत। सिर्फ जो ज़कात है वो नहीं दी जा सकती किसी गैर मुस्लिम को। इसकी मुकम्मल मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताता हूँ। ये ना अक्सर बाद लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं है, जबकि बहुत से उलमा जो है इस बयान पर तनफीद करते हुए वाज़ा कहा है कि इस्लाम में ऐसी सख्त ममानियत मौजूद नहीं है। कुरान और हदीस और फुक्का की अक्सरियत की राय के मुताबिक गैर मुस्लिम पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहताज को अक्सरियती राय के मुताबिक जो है कुर्बानी का गोश्त किसी मोहताज, गरीब, रिश्तेदार या अपने हमसाए, बेशक वो गैर मुस्लिम क्यों ना, उसको देना बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह तुम्हें इन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ करने से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं करते। ये सूरतुल मुमतना में है। इस आयत से मालूम होता है कि गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक और एहसान की इजाज़त है। इस तरह कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुद भी खाओ और मोहताज फ़कीर को भी खिलाओ। ये सूरतुल हज में है। और यहाँ फ़कीर जो है, फ़कीर ये नहीं कहा कि फ़कीर का मुसलमान होना ज़रूरी है, यहाँ कोई दीन का जिक्र ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कहा कि फ़कीर को आप दें, मतलब किसी गरीब को दें, जिसको ज़रूरत हो उसकी दें। तो ये मौलवी कहाँ से लिया। और इसके बाद हदीस मुबारका में भी वाज़िया मिसालें मिलती हैं। हज़रत अस्मा की वालदा गैर मुस्लिम थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक और तलक रखूँ और उनको मैं कुछ चीज़ें खाने पीने की दे दिया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के साथ सुलह रहमी करो। ये हदीस है, सही हदीस है, सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है। इस बुनियाद पर तमाम जो फ़िक़े हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली उलमा ने लिखा है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को बतौर हदिया या हुस्न सलूक दिया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो पड़ोसी, रिश्तेदार और ज़रूरतमंद हों। अलबत्ता ज़कात जो है वो नहीं आप दे सकते। तो यहाँ से साबित होता है, और जो मुफ्ती तकियाँ और दारुल उलूम जो है मदरसा बड़ा जो फतवे जारी करते हैं, इन सब उलमा ने इसको जायज़ करार दिया। तो ये मौलवी कहाँ से ले आया। देखें, हमारा इस्लाम हमें इखलाकियात और हुस्न सलूक और गैर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, ताकि वो इस्लाम से मुतासिर हों, हमारे दीन की तरफ है, ना कि हम उनसे नफरत पैदा करें। हम खुद खाते रहें और वो हमारे हमसाए हों, हमारे आस पास हमारे जो गरीब हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम है, किसी भी मज़हब से उनका तल्लक है, वो हमारा मुँह देखते रहे। तो इससे क्या मैसेज जाएगा उनको कि दीन इस्लाम इतना ज़ालिम है कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे थे और ये पास बैठ कर गोश्त खाते रहे। तो ऐसा इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और किसी जगह पे भी ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। मैंने इस पर मुकम्मल रिसर्च किया, और अभी पार्ट 2 में मैं एक बड़े आलम दीन है जो PhD हैं, उनका आपको मुकम्मल इस पे जो है ना उनका बयान आपको सुनवाऊंगा, जिससे साबित होता है कि ये कुर्बानी का गोश्त हम किसी भी गैर मुस्लिम जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जो मोहताज है, जो हमारा हमसाया है, हमारे आस पास रहता है, उसको हम दे सकते हैं। ऐसे जो किराए के मौलवी हैं जो सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यू की खातिर बैठे हैं, इनकी बात पर बिल्कुल तवज्जो न दें। ये दीन से भड़काते हैं और फ़िरका वारियत फैलाते हैं सिर्फ कमेंट के चक्कर में और चंद व्यू और चंद डॉलर के चक्कर में। ये इस्लाम को बदनाम करते हैं।